हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट इज पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स यू वांट टू XYZ टूथपेस्ट। देयर मस्ट बी ए रीजन व्हाई 90% ऑफ इंडियन ब्रशेस विथ XYZ टूथपेस्ट। इस स्टेटमेंट में कौन सा फैलेसी कमिट किया है? देखो, क्यों 90% पीपल ऑफ इंडिया XYZ टूथपेस्ट से ब्रश करता है, इसका पीछे कोई ना तो कोई एक रीजन होगा, इसलिए तुम भी XYZ टूथपेस्ट चाहते हो। इसमें कौन सा फैलेसी है? ऑप्शन ए स्लिपरी स्लोप, ऑप्शन बी हेस्टी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी आर्गुमेंटम एड पोपुलम, ऑप्शन डी स्ट्रोमैन फैलेसी। देखो, इसमें जो फैलेसी है, जो इनफॉर्मल फैलेसी है, उसको बोला जाता है आर्गुमेंटम एड पोपुलम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई लोग कुछ चीजों के बारे में बिलीव कर रहा है, इसका मतलब तुम भी उसी चीज को बिलीव करने लगोगे। उसको बोला जाता है आर्गुमेंटम एड पोपुलम और ब्रैंडागन फैलेसी, जो समथिंग इज ट्रू बिकॉज अदर पीपल एग्री। कोई लोग एक चीज के बारे में एग्री कर रहा है, इसलिए वो चीज सही हो जाता है, उसको बोला जाता है आर्गुमेंटम एड पोपुलम। उसके बाद देखो स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या है? इफ वी अलाउ ए टू हैपन देन दैट विल इवेंचुअली हैपन टू, देयरफॉर ए शुड नॉट हैपन। अगर कोई ए घटना को घटने दे रहे हो, इसका मतलब इवेंचुअली जेड घटना भी घट सकते हैं, इसलिए तुम ये घटना को घटने नहीं देते हो। इसको बोला जाता है स्लिपरी स्लोप। उसके बाद हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन मतलब कोई जनरल स्टेटमेंट दे देना, बट उसके लिए जो सफिशिएंट एविडेंस चाहिए वो नहीं है। जनरल स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट देम। उसके बाद है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी अटैक ऑन पोजीशंस, किसी के पोजीशन के ऊपर अटैक कर देना। टू द ओपोनेंट दैट डज नॉट होल्ड, जो होल्ड नहीं करता है लेकिन ओपोनेंट का पोजीशन के ऊपर अटैक कर देते हो, उसको बोला जाता है स्ट्रोमैन फैलेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। ऑल वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए सम वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी सम ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स आर वुमेन, ऑप्शन सी सम वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स। देखो, ऑल वुमेन्स आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा ऑप्शन डी नो वुमेन आर नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें डबल नेगेटिव है। नो एक बार है, एक बार नॉन है। अगर नो एंड नॉन को हटा दो, एक दूसरे को काट कर दो, तो होगा वुमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑल का इक्विवेलेंट डबल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव मिलके ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर मैमल्स। ये जो स्टेटमेंट है सम बर्ड्स आर मैमल्स, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए सम मैमल्स आर नॉट बर्ड्स, ऑप्शन बी सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ऑप्शन सी सम मैमल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन डी नो बर्ड्स आर मैमल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नो बर्ड्स आर मैमल्स। क्यों? देखो, जो सम बर्ड्स आर मैमल्स है, इसका कंट्राडिक्टरी, सम का कंट्राडिक्टरी कौन है? नो, एंड ऑल का कंट्राडिक्टरी है सम नॉट। तो नो का कंट्राडिक्टरी सम का कंट्राडिक्टरी नो, ऑल का कंट्राडिक्टरी सम का कंट्राडिक्टरी ऑल। तो इसलिए इधर सम है, सम का कंट्राडिक्टरी होगा नो।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। अगर एक स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स ये फॉल्स है, देन इमीडिएटली कौन सा स्टेटमेंट को तुम इन्फर कर सकते हो फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, ऑल एनिमल्स आर बर्ड। ऑप्शन बी, नो एनिमल्स आर बर्ड्स। ऑप्शन सी, सम एनिमल्स आर बर्ड्स। ऑप्शन डी, सम एनिमल्स कैन फ्लाई। इसमें देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो एनिमल्स आर बर्ड्स। क्योंकि सम के साथ नो का एक साफ ऑल्टरेशन रिलेशनशिप है। इसमें साफ ऑल्टरेशन रिलेशनशिप में दो ही रूल आता है, एक होता है ट्रू डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पार्टिकुलर मस्ट बी ट्रू। अगर ऑल ट्रू है तो सम ट्रू होगा, अगर नो ट्रू है तो सम नॉट ट्रू होगा। एंड फॉल्स अपवर्ड मतलब पार्टिकुलर फॉल्स है देन यूनिवर्सल फॉल्स होगा। सम फॉल्स होगा तो ऑल फॉल्स होगा, सम नॉट फॉल्स होगा तो नो फॉल्स होगा। तो इसका इमीडिएटली फॉल्स होगा, नो एनिमल्स आर बर्ड्स। इधर सम नॉट है, सम नॉट पार्टिकुलर फॉल्स है, इसका मतलब उसका ऊपर जो है नो वो फॉल्स हो जाएगा। इसका साफ ऑल्टरेशन का रूल दिया हुआ है, देख सकते हो, बिटवीन यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर होता है। इसमें अगर यूनिवर्सल ट्रू है देन पार्टिकुलर विल बी डेफिनेटली ट्रू। इफ यूनिवर्सल फॉल्स देन पार्टिकुलर विल बी डाउटफुल। इफ पार्टिकुलर इज फॉल्स देन यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली। If particular is true, then universal will be doubtful, and they differ only quantity. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडियन लॉजिक ट्रीट्स इंडक्शन एंड डिडक्शन एज सेपरेट प्रोसेस। इंडियन लॉजिक इंडक्शन एंड डिडक्शन प्रोसेस को सेपरेट प्रोसेस मानता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, इंडियन लॉजिक डज नॉट रिजेक्ट द बार्बेलिस्ट व्यू ऑफ लॉजिक। लॉजिक का जो बार्बेलिस्ट व्यू है उसको इंडियन लॉजिक रिजेक्ट नहीं करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इंडियन लॉजिक इंडक्शन एंड डिडक्शन को सेपरेट प्रोसेस नहीं मानता है, एंड बार्बेलिस्ट व्यू ऑफ लॉजिक को इंडियन लॉजिक रिजेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब रिजेक्ट करता है, बार्बेलिस्ट व्यू ऑफ लॉजिक को रिजेक्ट करता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन्वायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूअसली हार्पिंग अबाउट द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर पावर। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस नो मैटर वेयर इट कम फ्रॉम। Every year hundreds of people are electrocuted by accident. Since most of these accidents are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. Which fallacy is committed in the above argument? इस आर्गुमेंट में कौन सा फैलेसी दिया हुआ है? एट फर्स्ट इस आर्गुमेंट को अच्छे से पढ़ो। आर्गुमेंट में क्या बोला है, इन्वायरमेंटलिस्ट कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर पावर का डेंजर के बारे में बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी डेंजर है, चाहे वो काहे से भी आते हैं। एवरी ईयर 100 ऑफ पीपल बाय एक्सीडेंट इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है। इनमें से अधिकांश एक्सीडेंट केयरलेसनेस के कारण होता है, इसलिए उन्हें अवॉइड कर सकता था अगर लोग अधिक सावधानी बरतें। देखो इसमें कौन सा फैलेसी आया है, रेड हेयरिंग। क्योंकि रेड हेयरिंग क्योंकि रेड हेयरिंग का मतलब है कोई मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करना। जो मेन पॉइंट है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला है कि न्यूक्लियर पावर के डेंजर के बारे में, लेकिन उस मेन पॉइंट को छोड़ के
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसका आंसर होगा रेड हेयरिंग, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम बिसाइड द पॉइंट्स। एंड अदर जो है वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने एनालाइज किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नो बर्ड्स आर मैमल्स। नो बर्ड्स आर मैमल्स ये स्टेटमेंट जो है इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ऑप्शन बी सम नॉन बर्ड्स आर मैमल्स, ऑप्शन सी नो मैमल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन डी ऑल नॉन बर्ड्स आर मैमल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो नो बर्ड्स आर मैमल्स इसमें दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट में दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको सेंस कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है नो बर्ड्स आर मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको उल्टा करके भी बोल सकते हो नो मैमल्स आर बर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द स्टेटमेंट नो मैमल्स आर बर्ड्स। नो मैमल्स आर बर्ड ये जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए नो बर्ड्स आर मैमल्स, ऑप्शन बी सम मैमल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन सी ऑल मैमल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन डी सम बर्ड्स आर मैमल्स। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑल मैमल्स आर बर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो नो के साथ कॉन्ट्ररी कौन सा है? ऑल। नो के साथ कॉन्ट्ररी है ऑल, मतलब ऑल का कॉन्ट्ररी नो है, नो का कॉन्ट्ररी ऑल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, if the statement some animals are birds is given a false, then which of the following statement can be immediately inferred to be false। अगर some animals are birds ये स्टेटमेंट false है तो इमीडिएटली कौन सा स्टेटमेंट false होगा? ऑप्शन ए some birds fly, ऑप्शन बी some animals are not birds, ऑप्शन सी no animals are birds, ऑप्शन डी all animals are birds। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। थोड़ी देर पहले हम लोग देखा है कि सब ऑल्टरेशन रिलेशनशिप के बारे में क्या है फॉल्स अपवर्ड। इसमें देखो सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम ये सम पार्टिकुलर फॉल्स है, इसका मतलब यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा, ऑल फॉल्स होगा, जो फॉल्स अपवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। और रूल फिर से एक बार देख लेना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक नाया one can infer for oneself। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक नाया स्कूल ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग one can infer for oneself। It is true। उसके बाद स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू नाया स्कूल इन्फेयरिंग वन फॉर वन सेल्फ इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर द डिफरेंट मेंबर ऑफ ए सिलोजिज्म। देखो नाया फिलोसफी के अकॉर्डिंग खुद कुछ इन्फर कर सकते हो एंड उसके लिए सिलोजिज्म का जो डिफरेंट मेंबर है उसका फॉर्मल स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है। जो खुद को इन्फर करते हो उसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस बोला जाता है एंड इसके लिए कोई सिलोजिज्म का डिफरेंट मेंबर का फॉर्मल स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो ट्रू। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।